आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम। ठीक है, इस नियम अनुसार यदि हम पेच को कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक धारा की दिशा में चले, वह दिशा जिससे हमारा अंगूठा घूमता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। अब क्या मतलब समझे कि अगर हम पेचकस से ऐसे करके कसते हैं तो क्या होता है, जो नोक होती है वो क्या होती है, धारा की दिशा में चलती है। ठीक है, और जिस दिशा में पेचकस घूमता है वो दिशा कौन सी होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ठीक है, आप पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखो क्या नियम कह रहा है, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों, तब यदि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को तथा बीच वाली उंगली धारा I की दिशा को प्रदर्शित करे, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो व अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अब पढ़ते हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों पर बल या लारेंज बल। ठीक है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित होता है। इस बल को लारेंज बल कहते हैं। इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण की गति दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, कह रहा माना एक आवेशित कण प्लस Q किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से गति कर रहा है, तब इस कण पर लगने वाला लारेंज बल F = QVB होगा। ठीक है, यदि आवेशित कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत न होकर उससे थीटा कोण बना रही हो, तो आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F = QVB sin थीटा। फर्स्ट कंडीशन में अगर थीटा 90 होता है तब बल कितना हो जाता है, F = QVB, सबसे अधिक होगा, मैक्सिमम होगा। और सेकेंड नंबर थीटा का 0 होता है तो बल F = 0 होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। इस नियम अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैला के रखें कि फैली हुई उंगलियां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में तथा अंगूठा धारा I की दिशा में हो, तो चालक पर लगने वाला बल F हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा। ठीक है।